गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCS एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी वो प्राकृतिक वनस्पतियों की पहली क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ठीक ठाक जानकारी प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में हुई होगी अभी तक। आज शेष क्वेश्चंस के साथ अगले जो बाकी बचे टॉपिक हैं उनके साथ आज हम आपको इस कक्षा में और आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इसके बाद एक और क्लास हमारी होगी जिसमें आप संपूर्ण प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में जो प्रश्न आ सकते हैं या आए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जिससे आपकी एक अच्छी समझ बनती चली जाएगी। और प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे या प्री या मेंस के, आप उसमें काफ़ी कुछ बताने और लिखने की स्थिति में उम्मीद करता हूँ पहुँच चुके होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्लास में क्या आपके पास प्रश्नों की श्रृंखला क्या है। पहला प्रश्न हम आप लोगों के सामने है, इसको बारीकी से पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट बताना है। कह रहे हैं वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते हैं, इस प्रकार की वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। ये अक्षत वनस्पति क्या होती है दोस्तों? अक्षत वनस्पति को ही प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप बताइए, मैं जवाब भी देता हूँ आपको। वह अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपको बताना है सही है गलत है। उपयुक्त सभी, ये चौथा स्टेटमेंट आपका है। तो बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, फटाफट जवाब आ चुका होगा उम्मीद है आप लोगों का। मैं जवाब बता रहा हूँ आपको। वह वनस्पति जो मनुष्यों की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है। जी हाँ, कोई बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो वनस्पति स्वतः ही उत्पन्न होती है, ठीक है, वह कौन सी वनस्पति कहलाती है। और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगते रहते हैं, वो वनस्पति कौन सी कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। इस प्रकार की वनस्पति को अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। ठीक है, जी हाँ, प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति एक ही है। दूसरा आपका जो कह रहा है बिल्कुल सही स्टेटमेंट था ये। दूसरा कह रहा है वो अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति, जी हाँ, जो भारतीय है उसे देशज वनस्पति ही कहेंगे, सही है। तीसरा भी कह रहे हैं लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं, बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका सभी स्टेटमेंट सही हो रहे हैं और ऑप्शन 4 सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस नाते जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ। देखिए, जब प्रश्न पढ़ा करें तो आप हमेशा ध्यान दें कि प्रश्न पूछा क्या है। देखिए, इस तरह के प्रश्न होते बड़े सरल हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही से आपके प्रश्न पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। यहाँ पर शब्द देखिए पर्णपाती वन तो कह रहा है, तो सिर्फ आप पर्णपाती वन के संदर्भ में विचार नहीं करना है। शब्द आगे लगा है शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में आपको बताना है कि क्या है ये, ठीक है। और एक बात ये जान लीजिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, कटिबंधीय, ठीक है, पर्णपाती वन ये 2 तरह के हो। पर्णपाती वन 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका आर्द्र और दूसरा होता है दोस्तों शुष्क। ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है, आर्द्र और शुष्क, ठीक। और लगभग करीब में ये 100 से जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगर आप देखेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन जो है यानी ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बारे में होता है। और शुष्क जो पर्णपाती वन है ये लगभग करीब में 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको पाए जाएंगे। शुष्क पर्णपाती वन होंगे, वहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है। तो ये तो आपकी समझ के लिए बात थी बात। चलिए, बहरहाल प्रश्न कह रहा है शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में आपको जवाब देना है। अब देखिए, शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में कह रहा है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो जवाब सही है या गलत आपको बताना है। चलिए आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं।
इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों में तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड इत्यादि हैं। आगे कह रहे हैं उसी में, इनमें कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है तथा तेंदू वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो आपको स्टेटमेंट बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलिए आप विचार करिए, तब तक मैं आगे पूछता हूँ और फिर मैं जवाब देता हूँ। यहाँ यह वन होना चाहिए, या ये वन या यह वन, ये गलत है दोस्तों। यह वन प्रायद्वीपीय पठार के शुष्क वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। ये पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी घास होती है। शरद ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। ये आपको स्टेटमेंट बताना है। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? चलिए आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। अब जवाब लेते हैं। कह रहे हैं दोस्तों, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है शुरू में प्रश्न बताते समय कि ये वन जो है ना, शुष्क पर्णपाती वन, ये वर्षा कितना पाते हैं? 70 से 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट है। इन वनों के में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं, तेंदू है, पलाश है, अमलतास है, बेल है, खैर है, अक्सलवुड इत्यादि वन है, जो है बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो आपको बताया गया है खैर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू जा रहा है। और तेंदू वृक्ष से जो है वो बीड़ी की जो खोल होती है ना, जिन पत्तों में बीड़ी भर के बनाई जाती है दोस्तों, वो तेंदू के वृक्ष से बनाई जाती है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट अभी तक करेक्ट गए। तीसरे पे देख लेते हैं। यह वन या ये वन प्रायद्वीपीय पठार के शुष्क वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर देखो यहाँ कह रहा है कि पाए जाते हैं ना दोस्तों, मैदानों में, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। तो यहाँ शब्द जो शुष्क वाला लगा है ना, ये गलत कहा रहा है दोस्तों। ये शुष्क वाले नहीं है, आर्द्र होना चाहिए। ये आर्द्र या वर्षा होना चाहिए, वर्षा या आर्द्र, ठीक है। ये यहाँ पर होना चाहिए प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार के शुष्क वाले क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो ये एक शब्द जो यहाँ पर शुष्क लग गया, इस कारण से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और आगे अगर ये बात कहता है, ये वन प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार मैदान में पाए जाते हैं, अगर यहाँ वर्षा वाले क्षेत्रों कह के बाकी स्टेटमेंट कहता, तो यहाँ पर स्टेटमेंट सही होने लगता, सही हो जाता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इन मैदानों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये। और भूदृश्य जो है, पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं ये बात बिल्कुल सही जा रही है। यह सागौन और अन्य पेड़ों के बीच हरी घास होती है। शरद ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। ये बाकी स्टेटमेंट सभी सही हैं, बशर्ते ये स्टेटमेंट जो कह दिया ये गलत है, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, अन्यथा ये सही हो जाता। अगर आपको स्टेटमेंट को सही करना है तो आप कह सकते हैं ये वन प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में, कहाँ वाले? वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक, पाए जाते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट आपका हो जाता है, स्टेटमेंट सही है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अभी ये करेक्ट नहीं है, ठीक। तो इस तरह से पहला दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए, और वर्षा वाले कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके सामने बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रही है इसकी, पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जाएगा। भारत में 16 वन पाए जाते हैं, जिनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना, वैटल आर्थिक महत्व है। वैटल यहाँ पर होना चाहिए, वैटल आर्थिक महत्व है का आर्थिक महत्व है होना चाहिए, वैटल का आर्थिक महत्व है, वैटल का आर्थिक महत्व है, ये कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, का आर्थिक महत्व है,
वेटल का आर्थिक महत्व। गुड, अब सही है सवाल आपका। तो आपको बताना है आर्थिक महत्व है और इन वृक्षों के बारे में बता दिया। सोलम में भारत में पाए जाने वाले सोलम वन पाए जाते हैं, जिनमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जो बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है, मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना, वेटल का आर्थिक महत्व है। ठीक, कहाँ पर है ये वन पाए जाते हैं, प्रश्न पूछा है, ये महत्व है। अब देखिए इसके भाव से देखिए इसका आर्थिक महत्व, ये बात तो पूरी तरह सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है यहाँ पे। अब बताना है यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब है, आप इसको समझ लेना है। प्रश्न थोड़ा सा आपको बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा होगा कि क्या पूछ रहा है, इन प्रश्न ऐसे ही पूछेगा आपको एग्जाम में। तो जवाब देना है कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ के वनों को सोलम के वृक्ष कहा जाता है, ये आपको ध्यान से देख लेना होगा। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, दूसरा कह रहे हैं आपको विंध्याचल पहाड़ियों पर, तीसरा अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, और चौथा कह रहे हैं पालनी की पहाड़ियों पर। तो कहाँ पर पाए जाते हैं सोलम के वृक्ष, तो आपको ध्यान से देख लेना होगा कि कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए नीलगिरी में भी पाए जाते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में भी पाए जाते हैं और पालनी में भी पाए जाते हैं। अन्नामलाई पहाड़ियों पर नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सॉरी यहाँ पर पाए जाते हैं, सॉरी दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे नहीं पाए जाएंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे बाकी सभी पाए जाएंगे, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सभी पहाड़ियाँ हैं, ये सभी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। तो आपको मालूम होगा पालनी, अन्नामलाई और नीलगिरी सब साथ ही साथ है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी अलग है आपकी। तो ये जो दक्षिण भारत, ऐसे आप कह सकते हैं, दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं दोस्तों ना, जो संयुक्त रूप से हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी, इनको संयुक्त रूप से जो है यहाँ के जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले वनों को सोलास वन कहा जाता है दोस्तों, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को ही कहा जाता है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले कौन से वनों को, शीतोष्ण वनों को, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, कटिबंधीय वनों को सोलास, वनों को सोलास कहा जाता है। ठीक है, वनों को सोलास कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नहीं उस श्रेणी में आती है, यहाँ के वनों को सोलास वन नहीं कहा जाता है, ये ध्यान रहे आपको। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथे का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है 4 नंबर पे, तो राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन ये भी आपका है। कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर, घाट के पूर्वी ढालों पर, पश्चिमी घाट है ये, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर कह रहे हैं। पश्चिमी घाट ये आपका हो गया पर्वत श्रेणी, सह्याद्री इसके क्या कह रहे हैं, पूर्वी ढालों पर। ठीक, कौन से पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या संभव है, देखते हैं आप। पश्चिमी घाट के विदर्भ वाला क्षेत्र, जो विदर्भ का जो क्षेत्र है जिसमें नागपुर वगैरह आपका आता है, तो क्या है ये क्या बहुत ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे। सोचिएगा, जवाब दीजिए फट से। दूसरा कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के, तीसरा कह रहा है अरावली पर्वत श्रेणी में, चौथा कह रहे हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के पहाड़ियों पर। तो जरा बताइए अरावली पर्वत श्रेणी पर क्या बहुत ज़्यादा वर्षा होती है क्या दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वहाँ पर। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर भी ये स्थिति है क्या, नहीं, 2 जगहों पर आप देखेंगे तो स्थिति नहीं मिलेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खूब ढेर सारी वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं। यही हालत आपका पूर्वोत्तर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों का भी है। ठीक है, गारो खासी, जयंतिया वगैरह जो पहाड़ियाँ आपकी हैं मेघालय की, ये सब जो है उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल दूसरा और चौथा का ऑप्शन सही होगा, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरे और चौथे का ऑप्शन जहाँ भी है वो करेक्ट होगा, तीसरे नंबर पर है, ये सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के बारे में आपको बताना है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए कांटेदार वाले वनों के बारे में। कांटेदार वाले वन कहाँ होंगे, जहाँ पानी बरसेगा कम, जहाँ पे वर्षा होगी कम, वहाँ कांटेदार वाले वृक्ष पाए जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्षों के बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। जवाब आपका आ जाना चाहिए फटाफट दोस्तों, सही है या गलत है। दूसरा कह रहे हैं इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं। ठीक है, पर्णरहित यानी पत्ते नहीं होते हैं, पर्णरहित रहते हैं।
और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पादप प्रजाति बबूल, बैर, खजूर, खेजड़ी, खेजड़ी का वृक्ष आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों, खेजड़ी आदि हैं। रेगिस्तान में उगने वाला वृक्ष है ये दोस्तों। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? आपको ये जवाब देना है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। इन क्षेत्रों में आपका जो पाए जाते हैं, हरियाणा आपने बताया यहाँ पर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं वृक्ष। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार कांटेदार वन जो है यहाँ पाए जाते हैं। और इन वनों में पूरे वर्ष हरित, पर्णहरित यानी कि पत्ते रहित जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है, पर्ण रहित रहते हैं, झाड़ियाँ जैसे लगने लगते हैं, दिखाई देते हैं ये। उन वृक्षों में आपका जो बता रहे हैं बबूल, खैर, खजूर और खेजड़ी के वृक्ष वगैरह जो बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इस तरह से सही हो जाएगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन में आपको दिया हुआ है डिटेल और ये आंसर आपका सही हो जाएगा। या इसमें पहले में क्या कह रहे थे, यहाँ पर देखिए 2 कोट दिया हुआ है, बताना आपको है कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं। तो सत्य में पहला दूसरे का भी ऑप्शन है और सही है, तो इस आधार पर तो यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, एक कूट गलत दिया गया है दोस्तों थोड़ा सा, तो आपका कंट्राडिक्टरी कंफ्यूज मत होइए, सभी हो सकता है क्योंकि 2 ही कूट है, तो दोनों सही हो सकते हैं। तो जो भी आपने आंसर दिया होगा सही मान लिया जाएगा। चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट इसका। कह रहा है चंदन, आंवला, कुसुम, अर्जुन, महुआ, सागौन, सहतूत प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये वृक्ष जो है आंवला का, चंदन का, कुसुम का, अर्जुन का, महुआ का, सागौन का, सहतूत का, ये सब कौन से क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में हम लोग रहते हैं दोस्तों, बताइए वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो कौन सा वन होगा? मैंने अभी बताया था आपको, ये उष्णकटिबंधीय कौन से वन होंगे? पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं ये। उष्णकटिबंधीय कौन से हैं? पर्णपाती वनों के। तो ये ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वनों के जो जाल को हैं उनको 2 भाग आधारों पर उपलब्धता, वनों की उपलब्धता के आधार पर उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। उष्णकटिबंधीय वनों को जल की उपलब्धता मैंने बताया था क्या, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, और क्या बताया 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिलेगा शुष्क और यहाँ मिलेगा आर्द्र। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों के बारे में बात करेंगे रहे हैं हम लोग। तो ये लकड़ी कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में क्या लकड़ियाँ पाई जाती हैं क्या? दूसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो शीतोष्ण हो ही नहीं सकता। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन 12, यहाँ सदाबहार वन तो हो ही नहीं सकता बेटा। सदाबहार वन जो है हमेशा जहाँ पर जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र जहाँ हमेशा वर्षा होती रहे, तो ये तो है नहीं क्षेत्र। आंवले वगैरह का वृक्ष नहीं पाया जाता है। अब बचे आपके पास आर्द्र और शुष्क वाला, तो कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा जवाब होगा? आप फटाफट हमको दीजिए जवाब। तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा वो आर्द्र पर्णपाती वनों का क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक। इसी आधार पे पहला प्रश्न जो था वो भी गलत था, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था दोस्तों, शुष्क वाला लिखा हुआ था, तो गलत हो गया था इस आधार पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हिमालय पर्वत क्षेत्र के नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से यानी हिमालय पर्वत आपका है ये, आप ऐसे इमेजिन करिए हिमालय पर्वत है, ये हिमालय आपका शीर्ष है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हिमालय पर्वत पर नीचे से ऊपर की जाने पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का सही क्रम कौन सा है? नीचे से ऊपर जाने वाली हिमालय वनस्पतियों का क्रम पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए। पहला कह रहे हैं आपको पर्णपाती वन, पर्णपाती वन कह रहे हैं, आर्द्र कटिबंधीय वन, कौन से कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता, शीतोष्ण, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कह रहा है, बिल्कुल सही है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या घास। इसके अलावा कह रहा है लाइकेन, ये क्या कह रहा है आपको कि हिमालय पर्वत के क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर की ओर जाने की बात कर रहा है, तो क्या ये क्रम सही है? दूसरा बताइए, पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, लाइकेन और शीतोष्ण कटिबंधीय घास, ये कह रहा है यहाँ पे क्रम इसका उलट दिया है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर था, यहाँ पर तीसरे को चौथे से उलट दिया गया है, बाकी यही सेम है। तो बताइए कि क्या एक क्रम बन रहा है? फिर कह रहा है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन
पर्णपाती वन और लाइकेन और शीतोष्णकटिबंधीय, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आर्द्र वनस्पतियाँ तो पहले हो ही नहीं सकती हैं। आर्द्र जो है शीतोष्णकटिबंधीय वन ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पर्णपाती लाइकेन ये बिल्कुल नहीं, उल्टा हो गया यहाँ पर। फिर कह रहा है चौथा में आर्द्र कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास, लाइकेन, ये क्रम दे रहा है। तो देखिए मैं बता दूं आपको बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा पर्णपाती वन, फिर आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय घास जो कह रहा है ना ये होगा। फिर इसके बाद लाइकेन होगा, बिल्कुल क्रम ये सही है आपको दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव आ जाता है, तो बिल्कुल सही है। ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों में बदलाव आता है, बिल्कुल सत्य है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो ये कह रहा है यहाँ पर हिमालयी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के उष्णकटिबंधीय वन भी मिलते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है, ये आपको जवाब देना है। तो आप जवाब आ चुका होगा, जी हाँ बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपके दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सत्य बात बताई है। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के टुंड्रा वन पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं, ये बिल्कुल सत्य बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस आधार पर दोनों का कूट सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, कथन ये है, कथन में कह रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये पहला आपका स्टेटमेंट है। कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यह स्टेटमेंट आपको बताना है सही है या गलत है। दूसरा कह रहा है कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है। तो बताइए जरा, दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है या उत्तरी ढाल पर वर्षा होती है, तो जवाब देना है आपको बिल्कुल। अब बात कर रहा है, ये देखो हिमालय पर्वत, ऐसे समझ लो आप, ये हिमालय पर्वत आपका है, ठीक, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक, ये आप ऐसे मान लीजिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको और ऊपर कर दीजिए, थोड़ा आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल, अब देखो ये जो क्रम आपका है ना दोस्तों, तो कुछ इस तरह से है। ये वाला हिस्सा कौन सा पड़ेगा, उत्तरी पड़ेगा, और ये हिस्सा कौन सा पड़ेगा, हिमालय का दक्षिणी हिस्सा पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो उत्तरी ढाल मतलब यहाँ ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं चीन की तरफ, जी नहीं, उत्तर की दक्षिण की तरफ ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये कथन गलत हो गया, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट ए वाला कथन गलत है। दूसरा कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा मिलती है, यानी इस वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक मिलती है तराई वाले क्षेत्रों में। जी हाँ, इन क्षेत्रों में आप देखते हैं, जिन क्षेत्रों में हम लोग निवास करते हैं, यहाँ वर्षा अपेक्षित उससे ज़्यादा पाई जाती है, अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे तुलना जो किया है वो उत्तर और दक्षिण के परिप्रेक्ष्य में किया है, बिल्कुल सही कहा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला ए गलत हो जाएगा, आर सही। राइट आंसर आपका 4 नंबर होगा। तो इसमें कोई संदेह आपको उम्मीद है नहीं होगी, ज़रूर जवाब आपने सही ढंग से दे दिया होगा। अगला कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर। अब प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है। प्रायद्वीपीय भारत में कह रहा है पर्वतीय वन पाए जाते हैं मुख्यतः कहाँ, पश्चिमी घाट पर्वत में। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर पूर्वी घाट में। तीसरा कह नीलगिरी पर्वत में। चौथा कह रहे विंध्याचल पर्वत में। तो बताना है आपको कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल ये जवाब आपको दे देना होगा। कह रहा है पश्चिमी घाट पर्वत में, जी हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं पर्वतीय ये वन मुख्यतः कहाँ पाए, पश्चिमी घाट पर्वत है ये, आप सह्याद्री क्या है, दक्षिणी घाट पर्वत है, तो पर्वतीय वन मिलेंगे बिल्कुल। पूर्वी घाट में क्या कह रहा है, पृथ्वी नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर्वतीय वन। विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर भी पर्वतीय वन मिलेंगे। ये पूर्वी घाट जो है यहाँ नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसको नदियों ने काट करके मैदानी हिस्सा इसको बना दिया है, तो यहाँ नहीं मिलेंगे, ये गलत है आपका, ठीक है। तो बाकी पहला, तीसरा, चौथे का ऑप्शन जहाँ होगा वहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर पे ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सही आपका जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक
आवश्यक हैं। ठीक है, मैग्रो वनस्पतियों के बारे में पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जवाब देना है। बताइए, मैग्रो वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है, यानी क्या किया जाए कि मैग्रो वनस्पतियों का जो है विकास के लिए कौन से उपयोगी कारक हैं, ये आपको बताना है। लवणीय दलदल के बारे में कह रहे हैं, जो दलदल जो लवणीय हों, ये कह रहा है। आवश्यक स्थिति बता रहा है। पहला ऑप्शन में ये आपका दिया हुआ है। दूसरे में कह रहे हैं ज्वारीय संकरी खाड़ी, यानी कि ज्वार के लिए जो संकरी खाड़ी हो, ये कह रहे हैं दूसरी स्थिति में बना रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा। और चौथा कह रहे हैं पंक मैदान, तो ये पंक मतलब कीचड़ वाला मैदान, तो बिल्कुल सही है। ज्वारीय संकरी खाड़ियाँ, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है, सही है। और चौथा कह रहे, पहला जो कहे थे लवणीय दलदल, लवण वाला दलदल, तो ये भी सही आपका है। तो तीनों कूट यहाँ सही गए। चौथा जो ये कह रहे हैं जो तीसरे नंबर पे 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती, जी नहीं, है गलत आपका स्टेटमेंट है। यहाँ इतना वर्षा नहीं होती है। मैग्रो वनों के विकास के लिए कोई सीधा संबंध वर्षा का इससे कोई रिलेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको बताना था वर्षा के संबंध के बारे में, तो इतना कोई संबंध नहीं। 200 सेंटीमीटर वर्षा का मैग्रो वनस्पतियों के विकास के लिए वर्षा का कोई रिलेशन तो है नहीं है कि 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी ही चाहिए, तो ये गलत बिल्कुल स्टेटमेंट है। इस आधार पे पहला, दूसरा और चौथे का ऑप्शन जो भी होगा वो सही होगा। 4 नंबर पे ऑप्शन इस तरह के हैं जो कि राइट आंसर आपके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है कि राइट आंसर आपके कौन से यहाँ पे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं टीक कटिबंधीय कठोर लकड़ी वाला वृक्ष है। टीक कटिबंधीय है, ये टीक कटिबंधीय नहीं, उष्णकटिबंधीय होना चाहिए बेटा, यहाँ गलत है। यहाँ टीक जो है ये कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंध में। टीक उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाला वृक्ष है। ठीक है, यह मुख्यतः एक पर्णपाती वन है और इसका विकास केवल मध्य और उत्तरी भारत के आसपास होता है। ये कह रहा है टीक वनस्पति के बारे में कि ये सही है कि नहीं है। आपको इनमें से बताना है, सत्य स्टेटमेंट्स आपको दोस्तों बताना है, तो आपको उसको देखना होगा कि क्या इसके बारे में ये सही स्टेटमेंट कहा गया है या नहीं। दूसरा कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी के पास गंगा डेल्टा सुंदरवन वनों से परिपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी के पास गंगा डेल्टा सुंदर वनों से परिपूर्ण है, ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको बहुत सादा आंसर था, इस तरह जवाब दे दिया मैंने। अब पहले का बताइए। दूसरा कह रहा है साल वन उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत में पाए जाते हैं। उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत में पाए जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश और शुष्क पश्चिमी क्षेत्रों के अलावा सुदूर दक्षिण भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका मैं बता दे रहा हूँ। चलिए करेक्ट है। ये कह रहा है एक सिंगी गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेष प्रजाति है। एक सिंगी गैंडा काजीरंगा उद्यान की एक विशेष प्रजाति है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ तक तो अभी तक तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चौथे वाले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो पहला स्टेटमेंट था इसके बारे में। ये तीनों सही हैं दोस्तों, अभी तक सही गए हैं। पहला कह रहे हैं कि टीक उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाला वृक्ष है। ठीक है, वृक्ष है, यह मुख्यतः एक पर्णपाती वन और इसका विकास केवल मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत के आसपास होता है, ये कह रहा है आपका। तो इसमें आप लोगों को देखना होगा कि ये जो टीक का जो वृक्ष होता है ना दोस्तों, ये मूल रूप से आपका जो है पाया जाता है, ये दक्षिण भारत वाले हिस्से में ही पाया जाता है। दक्षिण भारत में उगता है ये टीक वाला वृक्ष। ठीक है, और यह वस्तुतः केरल के कोयम्बटूर के निकट रोपण जो है, कोयम्बटूर के पास जो है टीक रोपण में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो ये दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। ये टीक कठोरबंध वृक्ष में मुख्यतः एक पर्णपाती वृक्ष है, इसका विकास केवल मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत में के आसपास जो कह रहा है,
तो ये यहाँ के नाते स्टेटमेंट ये गलत हो जा रहा है। एक्चुअल में पाया जाता है केरल में कहिए या केरल के कहिए, नीलांबुर है, ठीक है। नीलांबुर ने टीकारोपण में अग्रणी भूमिका निभाई है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और ये एक उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाला वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष है लकड़ी वाला। और आवश्यक रूप से यह एक पर्णपाती वनों की श्रेणी में आपको आता है, ये पर्णपाती वनों में है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कह दिया कि केवल मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत में आसपास पाया जाता है, तो ये गलत यहाँ पर इस नाते हो गया, अन्यथा ये प्रश्न सही हो जाता। तो इसमें दूसरा और तीसरे और चौथे का ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ही केवल त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर थर्ड में ऑप्शन ये दिया हुआ है जो कि दूसरा तीसरा चौथे का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में आर्द्र समशीतोष्ण वनों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है। भारत में आर्द्र समशीतोष्ण वनों के लिए इनमें से कौन सत्य हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको जवाब देना है, फटाफट आप इसका जवाब देना आप शुरू कर दीजिए। पहला कह रहे हैं दोस्तों, चूँकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है, चूँकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, अतः भारत में आर्द्र पर्णपाती समशीतोष्ण वन नहीं मिलते हैं। बताइए ऐसा है क्या? चूँकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, अतः भारत में आर्द्र पर्वतीय समशीतोष्ण वन नहीं पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट पहला है। दूसरा कह रहे हैं, भारत में उत्तरी हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ भागों में आर्द्र पर्वतीय समशीतोष्ण वन है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। कह रहा भारत के उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, भागों में आर्द्र पर्वतीय समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। सेंटेंस ये है, जो ब्रैकेट में उसको छोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने जल्दी पढ़ दिया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आर्द्र पर्वतीय समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं, सही आपका आंसर है। दक्षिण में स्थानीय स्तर पर इन्हें सोला कहा जाता है। जी हाँ, सोला या सोलम कहा जाता है, बिल्कुल अभी आपने देखा है सोलम नाम कहा गया था पिछले वाले प्रश्न में, यहाँ 16 शब्द यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहे हैं ये कि यह 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं और न्यूनतम 2000 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। न्यूनतम जो है 2000 मिलीमीटर वर्षा, जी हाँ 2000 मिलीमीटर वर्षा ये प्राप्त करते हैं। 200 सेंटीमीटर कह सकते हैं या 2000 मिलीमीटर कह सकते हैं, बात एक ही है। तो बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो पहला इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। और ये जो भारत में, चूंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, अतः भारत में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, तो ये गलत है। और भारत में लगभग सभी प्रकार के वनों का पाए जाते हैं, और ये कह रहा है ये नहीं पाए जाते हैं, तो इस कारण से ये गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा तीसरा चौथे का ऑप्शन राइट होगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा। ये आपका थर्ड पर आप प्रतिनिधित्व करता है इसका, तो इस नाते ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, कथन और कारण पे बेस्ड प्रश्न है। कह रहे हैं सुंदरी जैसे वृक्षों की लकड़ी नाव बनाने के लिए उपयोगी है। तो सुंदरी नामक वृक्ष जो लकड़ी है ये नाव बनाने के लिए उपयोगी है। तो इसमें कोई डाउट आपको है, सही है गलत है? चलिए बताइए। दूसरा कह रहे हैं आप इसका, सेलवास प्रकार के वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। तो कारण ये कह रहे हैं, तो ये आपको बताना है कि क्या ये सही है। सेलवास प्रकार के वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है, और ये सेलवास कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये बता दीजिए ज़रा हमको, मैं बता दूं आपको। चलिए बता देता हूँ। अमेजन नदी घाटी में पाए जाते हैं सेलवास नामक वनस्पति, ठीक है। के वृक्ष की लकड़ी कठोर होती है, तो बिल्कुल सही है आपका। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कथन सही है, क्या दोनों सही हैं, और कथन कार्ड की पुष्टि कर रहा है। तो आप जान लीजिए, सुंदरी नामक वृक्ष की लकड़ी नाव बनाने में उपयोग में लाई जाती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंग्रोव वनों की लकड़ियाँ जल प्रवेश नहीं करता है इन लकड़ियों में, इतना ये जल एक तरह से कहिए खाई होती है, पानी पहले होता है, नम होता है इतना ज़्यादा ये,
या कहिए कि ऐसी संरचना इसमें होती है कि ये पानी को अवशोषित नहीं करता है, बिल्कुल अवशोषित नहीं करता, जल प्रवेश इसमें नहीं कर पाता है। ठीक है, जल इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, तो इस नाते नाव बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर नाव में पानी अवशोषित करने वाली लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा नाव बनाने में, तो क्या होगा, फिर वो नाव के कमज़ोर होने का या डूबने का खतरा उस पर बना रहेगा और जल्दी ही लकड़ी सड़ जाएगी और वो खतरा बना रहेगा उस नाव के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों कथन कारण एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, तो इस नाते पुष्टि नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी सही है बी नंबर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी पवित्र वृक्ष वाटिका अपने संबंध क्या कह रहा है इसमें, अपने संबद्ध होगा दोस्तों, अपने संबंध नहीं होगा, संबद्ध, अपने संबद्ध, ठीक है, अपने संबद्ध राज्य से सम्मिलित नहीं है, राज्य से सम्मिलित नहीं, सुमेलित नहीं है यार, गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए राज्य दिया है, फिर इसके बाद में यहाँ पर लकड़ी के बारे में, पवित्र वृक्ष के बारे में बात कर रहा है। पवित्र वृक्ष कहाँ कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। अब आपको दे रहा है पहला झारखंड, यहाँ का पवित्र वृक्ष के बारे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। पवित्र वृक्ष की लकड़ी कौन कौन सी है, तो इसमें आपको ये ऑप्शन दे देंगे नाम, यहाँ पर राज्य पूछ लिया है, तो यहाँ का जो झारखंड है, यहाँ की जो पवित्र वृक्ष की लकड़ी है सरना, ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आपको। जो बच्चे चाहते हैं तो पॉज करके जवाब दे सकते हैं अपना। ठीक है, फिर कह रहा है उत्तराखंड, यहाँ की जो पवित्र लकड़ी है बुग्याल, ये बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट सही है। उत्तराखंड की बुग्याल आपका अच्छी लकड़ी है, बेहतर लकड़ी है, इसको अंदर पवित्र वृक्ष वाटिका माना जाता है, इसको पवित्र वृक्ष वाटिका ये है बुग्याल। और देखिए ये वाटिका जो कह रहा है ना, पवित्र वृक्ष वाटिका, पवित्र वृक्ष वाटिका का मतलब ये है कि ये एक जैसे बुग्याल घास के मैदान है, आपने पढ़ा होगा उसमें, तो ये बिल्कुल पवित्र वाटिका, यानी कि कहने का मतलब इतने दूर में मिलता है, उस क्षेत्र विशेष को क्या पवित्र क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, झारखंड में सरना का क्षेत्र जो है वो उसके माना जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल है, ये भी सही आपका है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे कह रहा है, पश्चिम बंगाल में पन्ना कह रहा है, पन्न, पश्चिम बंगाल में पन्न के बारे में कह रहा है जी। ये पश्चिम बंगाल की पन्न नहीं है, बल्कि ये जो आपका है वो पन्न जो वनस्पति है, इसका वास्तविक नाम आपका है सेक्रेड ग्रोव, ये इसका रासायनिक नाम है, मतलब जो है वैज्ञानिक नाम है सेक्रेड ग्रोव, इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और इसको लोकल स्तर पर गोवा में क्या कहा जाता है, पन्न कहा जाता है। और गोवा के पवित्र वनों का एक स्थानीय नाम जो है, पवित्र जो वन होते हैं वहाँ पर उनका स्थानीय नाम है, और पवित्र वन को सेक्रेड ग्रोव कहा जाता है, और स्थानीय स्तर पर इसको पन्न कहा जाता है। पाया जाता है कहाँ, गोवा में। यहाँ पश्चिम बंगाल दिया है, तो साथ ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बारे में भी जान लीजिए कि कौन सी पवित्र लकड़ियाँ हैं, वो वन के क्षेत्र हैं जो है वो आपके हैं जहेरा, ये पवित्र है। हरिथान, ठीक है, और इसके अलावा जो है ग्राम थान, ये जो आपके हैं क्या हैं, ये पवित्र वृक्ष वाटिका जो है क्षेत्र पड़ते हैं पश्चिम बंगाल के, और ये कहाँ का है, गोवा का है। मैंने अभी बताया आपको, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत था आपका। आंध्र प्रदेश में कह रहे हैं आपको, आंध्र प्रदेश की जो पवित्र लकड़ी के बारे में, वन के बारे में बात कर रहे हैं, पीवी थ्रावन, ये बिल्कुल सही है, पीवी थ्रावन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर आ सकता है क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत की उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे रहे हैं दोस्तों, स्टेटमेंट्स के आधार पर आप जवाब फटाफट देना शुरू करिए। कह रहे हैं आपको कि उष्णकटिबंधीय, जस्ट मिनट, ओके,
कह रहे हैं भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार हरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मैदानों में इन वनों का विस्तार है। तो क्या कोई डाउट है इसमें, या कैसे आपको इसको जवाब देना है? बिल्कुल जवाब दीजिए आप कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के बारे में कह रहे हैं। फिर कह रहा है परिवहन की सुलभता एवं मिश्रित वनस्पति की प्रजातियों के कारण इनका व्यापक दोहन संभव हो पाया है। ये आपको जवाब देना है, दोहन संभव हो पाया है। क्या ये सही आपका है? ठीक है। तीसरा कह रहा है आबनूस, महोगनी, रोजवुड इन वनों के में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। मतलब इन वनों में जो पाए जाते हैं आबनूस है, महोगनी है, रोजवुड है, इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। जी हाँ, व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। अब जवाब फटाफट दीजिए, ये व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। उड़ीसा और बंगाल के मैदानों में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही आपका है, सही स्टेटमेंट। इन कह रहा है परिवहन की सुलभता एवं मिश्रित वन वनस्पति की प्रजातियों के कारण इनका व्यापक दोहन संभव हो पाया है। जी नहीं, यहाँ पर जो है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाएंगे वहाँ पर क्या होगा, साधनों के जाने की सुलभता उतनी अच्छी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ये जो वन पाए जाते हैं मूल रूप से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं जहाँ खूब वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल के मैदानों में पाए जाते हैं, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी मैदानों में पाए जाते हैं। ये कथन आपका बिल्कुल एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा, आपका मैदानों में इसका विस्तार है। तो ये तो बिल्कुल आपका सही हो गया है। लेकिन यहाँ पे परिवहन की जो सुलभता कह रहा है दोस्तों ना, वो परिवहन की सुलभता की बात कह रहा है। यहाँ पे परिवहन की सुलभता नहीं हो पाती है। इनका दोहन जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं क्षेत्रों में। ठीक है, इन वनों में वनस्पति प्रजातियों के कारण इनका व्यापक दोहन होता है। जी नहीं, व्यापक दोहन नहीं होता है, नहीं हो पाता। इसके पीछे क्या है, मिश्रित वनों की बहुलता यहाँ पर पाई जाती है। परिवहन की सुविधा का अभाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रास्ते सही होते नहीं है, दलदली भूमि होती है, इसका दोहन संभव नहीं हो पाता। तो ये गलत हो जाएगा। यानी दूसरा और तीसरे का ऑप्शन जो राइट होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा और तीसरे का ऑप्शन, सॉरी, पहले और तीसरे का ऑप्शन, दूसरा गलत है, तो पहले और तीसरे का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अधिपादपों की विशेषता है? अधिपादपों की विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, कह रहे हैं इसमें अधिपादप परजीवी प्रकार के होते हैं। अधिपादप परजीवी प्रकार के होते हैं। दूसरा कह रहा है अधिपादप मुख्यतः सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिपादप किसे कहते हैं ये जान लीजिए। पहला, ऐसा पादप जो यांत्रिक सहारे के लिए दूसरे पादपों पर गैर परजीवी रूप में पनपता है, उसे ही अधिपादप कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अपने पोषक तत्वों और नमी की प्राप्ति हवा, वर्षा इत्यादि से करता है। ठीक है, अधिपाद प्रायः या तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें कि क्या इसका जवाब आपका हो जाएगा। कह रहा अधिपादप परजीवी प्रकार के होते हैं। ये जो कह रहा अधिपादप जो होता है ना, गैर परजीवी, परजीवी नहीं होते हैं दोस्तों, ये गैर परजीवी प्रकार के होते हैं। गैर परजीवी, गैर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, परजीवी तो है इसमें, गैर परजीवी प्रकार के होते हैं, तब ये स्टेटमेंट सही होता। चूंकि यहाँ पर गैर ना लेके परजीवी का है तो साथ गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा अधिपादप मुख्यतः सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ पर ये सवाना क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण या कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सवाना यानी खूब वर्षा वाले क्षेत्र हो जाएंगे, तो यही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों कथन आपका यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, तो कोई नहीं सही यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी विशेषता है, कोई विशेषता नहीं है इसकी। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया है कि अपने पोषण के लिए ये जो आपके जो वन होते हैं, ये परजीवी जो कह रहा है इसमें, गैर परजीवी जो प्रकार की जो वन है आपका, इनकी जो विशेषताएं आपकी दे रहा है अधिपादपों की, वो यही है कि ये जो अपने पोषक तत्व और नमी जो की प्राप्ति जो करते हैं, वो हवा, वर्षा इत्यादि से ही अपनी प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए,
कह रहे हैं भारत में तटीय वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जा सकते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, पाए जा सकते हैं। हाँ चलिए फिर से देखते हैं। भारत में तटीय वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होना चाहिए भाई, में पाए जा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका स्टेटमेंट सही है। चलिए बता देते हैं आपको, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपका है। फिर कह रहा है तटीय वनों के वृक्ष की जड़ें तटीय वनों की वृक्ष की जड़ें श्वसन करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये भी दे रहा है। तटीय वनों के वृक्षों की जड़ें जो है श्वसन करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, ये बिल्कुल सही आपका है। और ये जो अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। और तटीय दलदली वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो दे रहा है यहाँ पर अंडमान निकोबार भी दिया है, ठीक है। तटीय वन जो पाए जाते हैं बिल्कुल ये सही दे रहा है आपका, निकोबार और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन पहला और दूसरे का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले दूसरे का ऑप्शन, पहला तीसरा, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, पहला दूसरे का ऑप्शन है। तो दोनों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 19 नंबर प्रश्न है और ये क्या कह रहा है प्रश्न, इसको देखते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रश्न कि भारत में महत्वपूर्ण वृक्ष समझे जाने वाले देवदार मुख्यतः हैं, ठीक है। भारत में महत्वपूर्ण वृक्ष समझे जाने वाले देवदार मुख्यतः हैं, ठीक है। मुख्य देवदार के बारे में कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देवदार से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। भारत में महत्वपूर्ण वृक्ष समझे जाने वाले देवदार मुख्यतः हैं, क्या है? बड़े सदाबहार, क्या कह रहा है? बड़े सदाबहार शंकुधारी वृक्ष जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। दूसरा कह रहा है चौड़ी पत्ती वाले मध्यम ऊंचाई के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष होते हैं। तीसरा कह रहा है चौड़ी पत्तियों वाले मध्यम ऊंचाई के शुष्क पर्णपाती वृक्ष होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताना है आपको? देखिए जो देवदार का वृक्ष है ना, भारत के हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक शंकुधारी वृक्ष है दोस्तों, ठीक है। कैसा शंकुधारी वृक्ष देखिए लिखा हुआ है इसमें, शंकुधारी वृक्ष है। यह अत्यंत कम तापमान सहन करने के लिए अनुकूल होता है। क्योंकि हिमालय में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, कम ताप सहन करने के लिए अनुकूलित होता है। इसलिए इसकी पत्तियां जो कैसी हो जाती हैं, नुकीली होती हैं दोस्तों। तो बड़े सदाबहार वृक्ष जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, तो बिल्कुल सही है, सदाबहार वन होते हैं ये, नुकीली पत्तियां इनकी रहती हैं। ये स्टेटमेंट पहले का वृक्ष देवदार के बारे में सही कहा गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। सूची 1 सूची 2 से आपको मिलान करना है। चलिए देखते हैं इसको। कह रहे हैं सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, इसको आप सुमेलित कर लेना है आपको। क्या क्या सुमेलित करना है दोस्तों? आपको इसका सुमेल बनाना है। चलिए क्या कह रहा है, शंकुधारी वृक्ष पहले में कह रहा है, तो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है, ठीक है। शंकुधारी वृक्ष जो है वो कहाँ पाए जाएंगे? टुंड्रा, चारागाह, उष्णकटिबंधीय टैगा। तो शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों? टैगा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है परमाफ्रास्ट। परमाफ्रास्ट जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? वो टुंड्रा वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे दोस्तों। तो टुंड्रा वाला यहाँ ऑप्शन पहले में है, ये सही हो जाएगा। बार बार अग्निकांड कहाँ पर होगा? उष्णकटिबंधीय वनों में। अभी आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील में, और इसके पहले आपने चिली में देखा, बहुत भयंकर तरीके से आग लगी हुई है वृक्षों में। तो बार बार अग्निकांड वाले जो वृक्ष होते हैं वो कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहाँ वर्षा कम होती है दोस्तों। जब वर्षा कम होती है तो समय बदलता जाता है, और वर्षा के बाद वाली ऋतु में इतना ज़्यादा सूखा हो जाता है कि फिर वहाँ पर तूफानी स्थिति बनी रहती है। तो ये चीज़ आपके उस क्षेत्र में आपका हो जाएगा। नहीं सॉरी, देखिए वर्षा वन तो होगा तो वर्षा में तो हो ही जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। बार बार अग्निकांड हो जाएगा, वो चारागाह वाले क्षेत्रों में होगा दोस्तों, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो चारागाह वाले क्षेत्र बनेंगे वहाँ पर होगा ये। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पाई जाएगी? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाई ही जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये सुमेलित हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। तीसरे वाले का आपने देखा क्या? 2 हो जाएगा। और चौथे वाले का आपका 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 का जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। 4 1 2 3 का ऑप्शन सी में है। तो इस आधार पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
तो चलिए आज का क्वेश्चन श्रृंखला जो क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिली होंगी। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए दोस्तों, रिवीजन समय समय पे करते रहिएगा। अगले श्रृंखला के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे बाकी से इस प्रश्नों के साथ, जिससे कि आपका पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाए वनस्पतियों का टॉपिक। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेगमेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारे जी चैनल पे जितने भी वीडियोस मिल रहे हैं सब्जेक्ट्स के, आपको सभी अच्छे लग रहे होंगे। इंग्लिश की कक्षाएं भी आपकी रेगुलर वे में चल रही हैं, आपकी साइंस की क्लासेज चल रही हैं, मैम की क्लास, हिस्ट्री की, पर्यावरण की, दोनों क्लासेज चल रही हैं। मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी आपको दे रहा हूँ। इस तरह से आपका समूल आपका कंप्लीट तैयार होता जा रहा है और ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिए दोस्तों। निश्चित तौर से रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।